हालेलुया। आप जानते हैं क्यों शैतान हमारे जीवन में बार बार प्रॉब्लम करता है? क्योंकि हम परमेश्वर से अधिक उसके बारे में जानते हैं। हमें अपने दुश्मन की नॉलेज तो रखनी है, पर पहले अपने हमारे पास क्या है, हम कौन हैं, हम क्या हैं, उसका पहले हमें पता होना चाहिए। उसके बाद हमें उसकी जानकारी। असल में होता क्या है, लोग ज़्यादा जब शैतान की जानकारी मिल जाती है तो भूल जाते हैं कि हमारे पास क्या है, हम कौन हैं, हम किस परमेश्वर की संतान हैं। हालेलुया। तो हम एक वचन पढ़ेंगे, व्यवस्था विवरण 4 उसका 24। पुराना नियम नया नियम दोनों से हम आज पढ़ेंगे। पढ़ो। क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा भस्म करने वाली आग है, वह जल उठने वाला ईश्वर है। बस यहाँ पे लिखा है क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर, किसका? हाँ, यहाँ पे क्या लिखा है? क्योंकि तुम्हारा, तुम कौन? मैं, हम। क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा भस्म करने वाली आग है, वो जल उठने वाला ईश्वर है। हालेलुया। परमेश्वर कौन है? भस्म करने वाली आग। हालेलुया। जल उठने वाला ईश्वर है। और कहते जब वो जल उठे तो कौन उसके सामने ठहर सकता है? गिनती 11 का 1 से 3। फिर वे लोग बुड़बुड़ाने और यहोवा के सुनते बुरा कहने लगे। यहोवा ने सुना और उसका कोप भड़क उठा, और यहोवा की आग उनके मध्य में जल उठी और छावनी के एक किनारे से भस्म करने लगी। तब लोग मूसा के पास आकर चिल्लाए, और मूसा ने यहोवा से प्रार्थना की, तब वह आग बुझ गई और उस स्थान का नाम तबेरा पड़ा, क्योंकि यहोवा की आग उनमें जल उठी थी। हालेलुया। यहाँ पे लिखा है फिर वो लोग जिनको परमेश्वर ने बचाया, जिनको गुलामी से छुड़ा के लाया, जिनको शैतान के फिरौन के चुंगल से छुड़ाया, वो क्या करने लगे? उल्टा परमेश्वर के खिलाफ कुड़कुड़ाने लगे। और क्या लिखा है यहाँ पर? और एक बार नहीं, प्रभु बार बार माफ करता था, बट टलते ही नहीं थे। परमेश्वर बार बार मौका देता है, माफ करता जाता है, माफ करता जाता है। और हमें लगता है परमेश्वर कुछ करता ही नहीं है, हम तो बचते ही जा रहे हैं, है ना? इसका मतलब परमेश्वर तो बहुत ही करुणा निधान है वो करुणा निधान है, वो दयालु। अगर ना होता तो यीशु को क्रूस पे ना भेजता, ना होता तो तुम्हारे लिए इतना बड़ा बलिदान ना देता। लेकिन याद रखना, वो परमेश्वर दयालु भी है और वो परमेश्वर न्यायी भी है। हम परमेश्वर का दूसरा रूप भूल जाते हैं। अरे प्रभु तो बड़ा प्रेम करता है, चाहे मैं सारा दिन व्यभिचार करा, परमेश्वर माफ कर दूंगा मैनू। हाँ, मैं सारा दिन प्रभु के खिलाफ बोला था भी प्रभु मैनू माफ कर देगा। ध्यान रखो, यहां पे लिखा है जब परमेश्वर इजराइलियों को निकाल के लाया, उसके अपने लोग थे, उसका निज भाग था। लिखा जब वो कुड़कुड़ाने से नहीं हटे, क्या हुआ? लिखा है फिर वे लोग, फिर मतलब फिर से कुड़कुड़ाने लगे, यहोवा के सुनते ही कहने लगे, अतः यहोवा ने सुना। मैं हमेशा बोलती हूँ प्रभु तुम्हारी बातें सुनता है। तुम्हारा कुड़कुड़ाना, तुम्हारा बैठ के बुराइयां करना, चुगलियां करना, तुम्हारी एक एक बात परमेश्वर सुनता है। और बाइबल कहती है एक एक निकम्मी बात जो तुम्हारे मुंह से निकली है तुम्हें उसका लेखा देना होगा।
हालेलुया। और लिखा है अतः यहोवा ने सुना। किसने सुना उनका कुड़कुड़ाना? तुम्हारा परमेश्वर जिसने तुम्हें कान दिए वो बहरा नहीं है, या जिसने तुम्हें आंखें दी उसकी आंखें नहीं है। तो हम छुप जाएंगे किसी कोने में। क्या लिखा है? और उसका कोप भड़क उठा और यहोवा की आग, मैंने बोला वो भस्म करने वाली आग है, यहोवा की आग उसके मध्य में जल उठी और छावनी के एक किनारे से भस्म करने लगी। तब लोग मूसा के पास आकर चिल्लाए और मूसा ने यहोवा से प्रार्थना की, तब वो आग बुझ गई। हालेलुया। आपके अगुवे आपके हमेशा घुटनों पे बैठे रहते, प्रभु दया कर, प्रभु इन्हें पाप से बाहर निकाल, इन्हें माफ कर, इन पे दया कर। और यहां पर मूसा प्रार्थना करी मूसा ने, तब वो आग बुझी। हालेलुया। बाइबल में लिखा परमेश्वर पापियों की नहीं सुनता, परमेश्वर धर्मी की सुनता है। हालेलुया। और मूसा ने प्रार्थना की, तब वो आग बुझ गई और उस जगह का नाम तवेरा पड़ा, क्योंकि यहोवा की आग उसमें जल उठी थी। आज जो शहद जैसी मीठी मीठी चिकनी चुपड़ी बातें आपको बताई जाती है ना, ओ यहोवा प्रेम करता है, परमेश्वर तो दयालु है, प्रभु भला है। हाँ वो भला है, लेकिन याद रखो वो न्यायी परमेश्वर भी है, वो भस्म करने वाली आग भी है। इसलिए उसने कहा जाति जाति के लोग यहोवा का भय माने, परमेश्वर का भय माने। अगर वो पिता है तो उसका आदर कहां है? हालेलुया। एक राजा हम पढ़ेंगे, मैं बताना चाहती हूं कि परमेश्वर धधकती हुई आग है। 2 राजा 1:10। एलिया ने उस 50 सिपाहियों के प्रधान से कहा, यदि मैं परमेश्वर का भक्त हूँ तो आकाश से आग गिरकर तुझे तेरे 50 समेत भस्म कर डाले। तब आकाश से आग उतरी और उसे उसके 50 समेत भस्म कर दिया। यहाँ पर जो राजा अहाब था, हाँ, वो कोई भी गुप्त योजना अपने कमरे में बनाता था तो प्रभु के दास को पता चल जाता था। और एक बार अहाब ने 50 सैनिकों को भेजा एलिया को पकड़ने के लिए, जाओ एलिया को गिरफ्तार करके लेकर आओ। एलिया अकेला चोटी पे बैठा है, हाँ? और जैसे ही वो एलिया को पकड़ने आए, वो जानते नहीं थे एलिया कौन है। वो जीवित परमेश्वर का दास था और उसने कहा आसमान से आग आए और तू और तेरे 50 जल जाए। और उसी समय आसमान से आग उतरी, वो और 50 सैनिक जल के राख हो गए उस जगह पर। उसके बाद आगे लिखा है, फिर राजा ने उसके पास 50 सिपाहियों और एक और प्रधान को 50 सिपाहियों समेत भेज दिया। प्रधान ने उससे कहा, हे परमेश्वर के भक्त, राजा ने कहा है फुर्ती से तू उतरा, पहाड़ से उतरा और हमारा बंदी हो जा और राजा के पास चल। किसको बोल रहे जानते हो? खुदा के दास को। वो अकेला ही है चोटी पे, बोला नीचे उतरा। एलिया ने उत्तर देकर उनसे कहा, यदि मैं परमेश्वर का भक्त हूं तो आकाश से आग गिरकर तुझे और तेरे 50 समेत भस्म कर डाले। तब आकाश से परमेश्वर की आग उतरी और उसे और उसके 50 समेत भस्म कर दिया। हालेलुया। और अभी भी राजा नहीं रुका। ढीठ लोग प्रभु के एक नहीं 50 चीजें देखकर भी, 50 ठोकरे खाकर भी कई बार संभलते नहीं है। यहाँ पर फिर से तीसरी बार भेज रहा। अब फिर राजा ने तीसरी बार 50 सिपाहियों को और एक प्रधान को फिर से भेज दिया और 50 का वो तीसरा प्रधान चढ़कर एलिया के सामने घुटनों पर
के बल और गिड़गिड़ाकर उससे कहने लगा, हे परमेश्वर के भक्त, मेरा प्राण और इन 50 दासों के प्राण तेरी दृष्टि में अनमोल ठहरे। हालेलुया। कुछ लोग ठोकर खा के, एक ठोकर खा के, 2 ठोकर खा के संभल जाते हैं, पर कई लोग उनको आदत ही पड़ चुकी है, वो पूरा खत्म होने के बाद ही मानेंगे। हाँ, यहाँ पर ये इसको पता था अगर 2 बार मर गए 50-50 तो हम भी मरेंगे पक्का, लेकिन वो क्या किया, दौड़कर प्रभु के दास के चरणों में गिर गया और बोलता है, हमारे पे दया कर, मुझ पे और मेरे इन साथियों पर। हाँ, 50-50 सिपाहियों के जो 2 प्रधान अपने अपने 50 समेत पहले आए थे, उनको तो आग ने आकाश से गिरकर भस्म कर डाला, परंतु अब मेरा प्राण तेरी दृष्टि में अनमोल ठहरे। तब यहोवा के दूत ने एलिया से कहा, उसके संग नीचे जा, उससे मत डर। तब एलिया उठकर उसके संग राजा के पास नीचे गया और उससे कहा, अगर आप मैं चाहती हूँ इसको आप घर जाके पूरा पढ़ लें, कितनों को समझ में आ रही है। मैं बताना चाहती हूँ, परमेश्वर भस्म करने वाली आग है और वो अपने दासों को भी धधकती हुई आग बनाता है। हालेलुया। बाइबल में लिखा है, अगर आप इब्रानियों 1 उसका 7 पढ़ें, इब्रानियों 1 उसका 7, उसमें लिखा है, परमेश्वर अपने दासों को धधकती हुई आग बनाता है। हालेलुया, हालेलुया। पढ़ेंगे। और स्वर्गदूतों के विषय में ये कहता है, वह अपने दूतों को पवन और अपने सेवकों को धधकती आग बनाता है। वो अपने सेवकों को धधकती हुई आग बनाता है। प्रभु कहता है, मुझे ठंडे और गुनगुने लोग नहीं चाहिए। हाँ, ठंडे और गुनगुने, जिनकी लाइफ में दुष्ट आत्माएं भी बैठी हैं, जिनको डर भी लगता है, परमेश्वर कहता है वो नहीं। परमेश्वर अपने दासों को क्या बनाता है, धधकती हुई आग। जैसा परमेश्वर है वैसे ही उसके दास है। हालेलुया, तारीफ करे परमेश्वर की। और हम देखते हैं परमेश्वर कैसे, जब पहली बार हाबिल और कैन ने अपनी भेंट जब वो यहोवा के सामने लेकर आए, अपनी भेंट जब उन्होंने रखी वेदी के ऊपर, बाइबल में लिखा है स्वर्ग से आग उतरी और वो भेंट पूरी तरह से परमेश्वर ने आग के द्वारा ग्रहण की। हालेलुया। आग पवित्र करती है। बोलो, आग पवित्र करती है। हम देखते हैं जब सिनाई पर्वत पे यहोवा उतरा, अगर मैं चाहती हूँ आप निर्गमन 19 हालेलुया उसका 13 वचन, उसको कोई हाथ से ना छुए, जो छुए उस पर पथराव किया जाए या उसे तीर से छेदा जाए, चाहे पशु हो चाहे मनुष्य, वह जीवित ना बचे। जब महाशब्द वाले नरसिंगे का शब्द देर तक सुनाई दे, तब यहाँ पे हम पढ़ेंगे 16 से पढ़ते हम। जब तीसरा दिन आया तब भोर होते ही बादल गरजने और बिजली चमकने लगी और पर्वत पर काली घटा छा गई। फिर नरसिंगे का बड़ा भारी शब्द हुआ और छावनी में जितने लोग थे वो सब कांप उठे। तब मूसा लोगों को परमेश्वर से भेंट करने के लिए छावनी में ले आया और वे पर्वत के नीचे खड़े हुए, और यहोवा जो आग में होकर सीने पर्वत पर उतरा था, इस कारण समस्त पर्वत धुएं से भर गया और उसका धुआं भट्टे का सा उठ रहा था और समस्त पर्वत बहुत ही कांप रहा था। फिर जब नरसिंगे का शब्द बढ़ता और बहुत भारी होता गया, तब मूसा बोला और परमेश्वर ने वाणी सुनकर उसको उत्तर दिया। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर लिखा है जब उस पर्वत पर उतरा तो वो पर्वत आग की पूरा भट्टे के समान
वो दहकने लगा, पूरा पर्वत हिलने लगा, धुएं से भर गया वो, और परमेश्वर की वाणी उस आग में से मूसा को सुनाई। हम देखते हैं जब मूसा उस पहाड़ पर गया और वो परमेश्वर को देखने के लिए, और परमेश्वर ने कहा अपनी चप्पल उतारी, जहां तू खड़ा है वो पवित्र स्थान है, तो उसको क्या दिखाई दिया था? एक जलती हुई झाड़ी। हालेलुया। अब जलती हुई झाड़ी कोई बड़ी बात नहीं है, झाड़ी जल जाती है, लेकिन वहां पर वो झाड़ी जो थी, सोचो ये झाड़ी है और इसमें आग लगी हुई है, पर ये झाड़ी फूक नहीं रही। झाड़ी में आग तो लगी है पर वो भस्म नहीं हो रही है। जलती हुई झाड़ी में यहोवा ने मूसा को दर्शन दिया था। हालेलुया। जब परमेश्वर ने 10 आज्ञाएं लिख के दी थी, अब जानते कैसे लिखी थी? जब मूसा पत्थर की 2 पट्टियां, उसके ऊपर परमेश्वर की उंगली जाके, तू पाप ना करना, तू चोरी ना करना, तू मूर्ति पूजा ना करना, तू माता पिता का आदर करना, वो 10 कमांडमेंट वो आग के द्वारा लिखी गई थी, परमेश्वर की उंगली के द्वारा। हालेलुया। बहुत सारे लोग आज परमेश्वर को हल्के में ले रहे हैं, उसके वचन को हल्के में ले रहे हैं। नदियां सूख रही हैं, पानी के स्रोत बंद हो रहे हैं। अगर आप देखें वर्ल्ड वॉर 3 किसी भी घड़ी मैसेज आ सकता है। वो लास्ट जो युद्ध है गोग और मगोग का, वो बिल्कुल सिरे पे खड़ा है, बस स्टार्ट होने पे ही है। और कौन सी दुनिया, कौन सी चीजों की हम, ये संसार, प्रभु ने कहा तू संसार और संसार की वस्तुओं से प्रेम ना रख, क्योंकि जो संसार और संसार की अभिलाषाओं से, वस्तुओं से प्रेम रखता है, उसके अंदर परमेश्वर का प्रेम नहीं है। नहीं है उसके अंदर परमेश्वर का प्रेम। और जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं वो संसार से प्रेम नहीं रखते। उन्होंने बोला जो संसार से प्रेम रखते हैं, ये परमेश्वर ने कहा वो मेरे बैरी हैं। संसार, समझे, संसार ये नहीं कि लोगों की बात हो रही है, यहां पर वस्तुओं की बात हो रही है, अभिलाषाओं की बात हो रही है। हालेलुया। इसीलिए ध्यान रखें, परमेश्वर न्याय शुरू हो चुका है धरती पे, अभी कोई दूर नहीं है। अभी देखो महामारी आई, करोड़ों लोग गए, इससे भी बड़ी आ रही है जिसपे वैक्सीन भी काम नहीं आनी। हाँ, एक से काम नहीं चला, दूसरी, तीसरी, चौथी। अभी सोचो कितना लोगों को हार्ट अटैक आ रहे हैं, जहां देखो मृत्यु छाई हुई है। इसीलिए प्रभु ने कहा अपना भरोसा परमेश्वर के ऊपर। हालेलुया। सदोम और अमोरा, जब पाप बढ़ा वहां पे, परमेश्वर जब वहां की चिल्लाहट बढ़ी तो परमेश्वर उतर आया देखने के लिए। और सदोम और अमोरा आज भी धरती पर है, वो वहां पे एक पत्ता नहीं उगता है। और वहां पे अगर जो अब तीली जलाओ तो वहां पे फास्फोरस है, उसमें आग लगती है उसकी मिट्टी में। आज भी वो गंधक की जो निशानी है वो वहीं पर चेक, नेट पे चेक कर लेना, सदोम और अमोरा डाल के आपको सारी चीजें मिल जाएंगी इसमें। समझ रहे हैं? तो प्रभु को ठट्ठों में नहीं उड़ाएंगे, मजाक में नहीं ले प्रभु को। हम सबको उस न्याय परमेश्वर के सामने खड़ा होना पड़ेगा। हालेलुया। प्रभु तो माफ कर दे, प्रभु तो दयालु है, कुछ भी करो, कुछ भी करो, बार बार माफी मांगो, है ना, और एक ही झटका, उसके बाद कोई माफी नहीं। इसलिए समय रहते तौबा कर लो। हालेलुया।